हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कल के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 तक बताए थे लाइन इंटीग्रल्स का। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहे हैं, जो 2014 में कोल्हान यूनिवर्सिटी में आया हुआ है और इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह से कुछ क्वेश्चन और यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए कि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट भी है और समझने के लिए ज़रूरी भी है। ए वेक्टर फील्ड इज गिवन बाय एफ वेक्टर इजकल्स टू साइन वाई आई वेक्टर प्लस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस वाई जे वेक्टर। इवेल्युएट द लाइन इंटीग्रल इंटीग्रेशन सी कर्व है एफ डॉट डी आर वेयर सी इज ए सर्कुलर पाथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर एंड जेड इजकल टू 0। तो सर्कुलर पाथ है तो इसके लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा। तो देखते हैं कैसे बनता है ये। वी हैव द सर्कुलर पाथ C that is क्या है, C एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल्स टू ए स्क्वायर। ये क्या है, रेडियस है उसका, एंड जेड इजकल्स टू 0, जेड इजकल्स टू 0, सो डैट its parametric equation parametric equations are क्या हो जाएगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन x इजकल्स टू a cos t and y इजकल्स टू a sin t and t varies from, कहाँ से कहाँ तक वेरीज करेगा, t सर्कुलर पाथ है इसीलिए इसके लिए कहाँ से कहाँ 0 to t वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई। 360 डिग्री सर्कुलर है, सर्कल है, 2 पाई तक जाएगा। Now position vector r vector is equals to xi plus yj vector plus zk vector। यही चीज़ आ जाएगा, x के बदले हम क्या पुट कर देंगे, a cos t, a cos t i वेक्टर प्लस a sin t j वेक्टर। और z क्या है, 0 है, इसलिए उसका नहीं लिखाएगा, प्लस 0 कर सकते हैं, z 0 है। देयरफॉर dr वेक्टर बाय dt इजकल्स टू t के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस a sin t i वेक्टर प्लस a cos t j वेक्टर। क्लियर है। अब हमारा क्या है, f वेक्टर इजकल्स टू therefore f वेक्टर क्या हो जाएगा, ये f वेक्टर हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू साइन, और y के बदले में क्या लिखेंगे,
साइन वाई के बदले में वाई क्या माने ए साइन टी, साइन ए साइन टी आई वेक्टर प्लस एक्स के बदले में ए कॉस टी, एक्स के बदले में लिखाएगा यहाँ दिया हुआ है एक्स 1 प्लस कॉस ए कॉस टी और हो जाएगा 1 ये छोटी ब्रैकेट में मंझली ब्रैकेट में ये लिख दीजिए, क्या हो जाएगा ए कॉस टी हो गया एक्स के बदले में 1 और प्लस कॉस वाई के बदले में कॉस और वाई के बदले में ए साइन टी जे वेक्टर। अब क्या हो जाएगा, अब इसी को लिखेंगे दिस इज कस टू देयरफॉर। अब देयरफॉर इतना तो हो गया, एक्स को कन्वर्ट कर दिए हम पैरामीट्रिक में, अब ये हो गया देयरफॉर एफ इंटीग्रेशन सी एफ वेक्टर डी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन सी एफ वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर बाई डी टी, इंटू डी टी कर देते हैं, क्या हो जाएगा। अब ये दिस इज कस टू हो जाएगा, ये 0 to 2 पाई आ जाएगा, क्या हो जाएगा 0 to 2 पाई। अब एफ वेक्टर के बदले में क्या लिखेंगे साइन ए साइन टी आई वेक्टर प्लस ए कॉस टी 1 प्लस कॉस ए साइन टी जे वेक्टर ब्रैकेट बंद इंटू क्या हो जाएगा डी आर के बदले में क्या लिखाएगा, डी आर के बदले में डी आर बाई डी टी के बदले में लिखेंगे माइनस ए साइन टी आई वेक्टर प्लस ए कॉस टी जे वेक्टर डी आर बाई डी टी ये हो गया, आई इंटू डी टी दे देंगे, क्लियर है, इंटू डी टी 0 to 2 पाई हो गया इंटीग्रेशन, इसका ये वेरी करता है टी 0 से 2 पाई तक, और इसको सब कन्वर्ट किया हुआ है एफ यहाँ कन्वर्ट कर चुके हैं और डी आर बाई डी टी यहाँ दे चुके हैं, दोनों को इंटू करेंगे आई इंटू डी टी से डी टी कट जाएगा तो एफ डी आर ही हो जाएगा। अब यही हो गया दिस इज कस टू अब आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1 इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई आई डॉट आई हो जाती है, ये हो जाएगा माइनस ए साइन टी इंटू साइन ए साइन टी माइनस ए साइन टी आई डॉट आई इससे मल्टीप्लाई होगा और ये बड़ी ब्रैकेट दे देते हैं प्लस अब जे डॉट जे 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा ए कॉस टी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए साइन टी आई इंटू डी टी, क्लियर है। अब यही हम लिखेंगे दिस इज कस टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई माइनस ए साइन टी साइन ए साइन टी, ए साइन टी क्या है, इसका एंगल है साइन का, ये ए साइन टी अलग से है, ये हो गया प्लस इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी
1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस ए साइन टी इंटू डी टी। क्लियर है? केवल ये किए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इससे ये आ गया इतना, ए कॉस स्क्वायर टी कॉस इतना इंटू में, ये इंटू में। अब इसी को हम लिख सकते हैं क्या चीज़ में, दिस इज इक्वल्स टू 0 to 2 पाई। इसको लिख सकते हैं इस तरह से, डी, और ये हो जाएगा ए कॉस टी इंटू साइन ए साइन टी, और प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी ज्यों को त्यों। डी टी ये कैसे आया? इसका अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको कांस्टेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको कांस्टेंट करेंगे तो इसका अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कॉस ए साइन टी आ जाएगा, कॉस ए साइन टी, और ए साइन टी कॉस, इसको कांस्टेंट करते हैं तो इसका आता है कॉस ए साइन टी इंटू ए कॉस टी। तो ए कॉस टी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी कॉस ए साइन टी हो गया। एक बार डिफ्रेंशिएट किए, ये को कांस्टेंट करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक आ गया। फिर दूसरी बार अगर करेंगे, इसको जिसको कांस्टेंट किए तो उसको करेंगे, तो ये इसको कांस्टेंट करेंगे, u इंटू वी के फॉर्म में है, u इंटू वी के फॉर्म में है, तो ए कॉस टी को कांस्टेंट करेंगे तो हमारा क्या, या इसको कांस्टेंट कर दीजिए, साइन ए साइन टी को कांस्टेंट किए, इसका डिफ्रेंशिएट किए, पहले इसी को कांस्टेंट करके इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस ए साइन टी हो जाएगा, माइनस ए साइन टी इंटू साइन ए साइन टी, पहला टर्म जो है ये हमारा आ गया, प्लस फिर इसको कांस्टेंट, किसका कांस्टेंट करेंगे, फिर अब इसको कांस्टेंट करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट हो गया तो इसको कांस्टेंट करेंगे, और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कॉस टी इंटू इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस ए साइन टी, ए साइन टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा तो इसका हो जाएगा ए कॉस टी। तो ए कॉस टी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस ए साइन टी, दूसरा टर्म आ गया। तो दोनों के बदले में इतना लिख सकते हैं हम, डिफ्रेंशिएट इतना का करेंगे तो दो टर्म हमारा आ जाएगा, बचेगा एक टर्म ऐसे ही लिख दिया। ये इसलिए किए हैं कि इसका इंटीग्रेशन निकालने में आसान होगा, जिसका डिफ्रेंशिएशन होता है इसका इंटीग्रेशन होता है, उसका उल्टा इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन। तो ये हो गया, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई डी ए कॉस टी इंटू साइन ए साइन टी डी टी, प्लस इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, अलग अलग कर रहे हैं, ए स्क्वायर बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट टर्म है, ए स्क्वायर बाहर कर लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी डी टी, प्लस कॉस स्क्वायर टी डी टी, अलग अलग कर दिए हम। अब इसका क्या करेंगे, अब ये हो गया, इसी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका फिर से लिखते हैं 0 to 2 पाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए कॉस टी इंटू साइन ए साइन टी डी टी प्लस ए स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर का क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 इसका टू कॉस 2t होता है, 2 कॉस स्क्वायर टी ये होता है, यानी कॉस 2t क्या होता है, कॉस 2t इजकल्स टू
2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, यानी cos स्क्वायर टी इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2t बाई 2 कर सकते हैं, ये हो जाएगा। तो यहाँ पुट कर देते हैं 1 प्लस cos 2t बाई 2 dt। क्लियर है। अब इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, दिस इज कस टू, फिर इसको लिख देते हैं 0 to 2 पाई और d a cos t इंटू साइन a sin t dt प्लस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 0 to 2 पाई, अलग अलग करते हैं, ये dt हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई cos 2t dt। अब इसका निकल जाएगा क्या इंटीग्रेशन, दिस इज कस टू, इसका डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन ये जो करता हूँ a cos t इंटू साइन a sin t, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन हो गया और 0 to 2 पाई प्लस a स्क्वायर बाई 2 और ये हो गया t 0 to 2 पाई प्लस a स्क्वायर बाई 2 और ये हो गया साइन 2t, कॉस का होता है साइन 2t बाई 2 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म 2 है तो 2 नीचे चला आएगा, 0 to 2 पाई। इसका हम 2 पाई पुट करेंगे तो क्या होता है, ये 0 हो जाएगा, साइन 2 पाई 0 तो सारा 0 हो गया, और ये 0 पुट करेंगे तो साइन 0 होता है तो पूरा 0 हो गया। तो इसको टर्म को हम 0 पूरा 0 प्लस a स्क्वायर बाई 2 आप 2 पाई माइनस 0 2 पाई माइनस 0 और प्लस a स्क्वायर बाई 2 ये साइन 4 पाई, a स्क्वायर बाई 4 कर दीजिए, a स्क्वायर बाई 4 इंटू साइन 2 पाई साइन 0 तो दोनों 0 हो जाएगा इंटू 0, दिस इज कस टू क्या हो गया a स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 पाई, बाकी सब तो 0 है, 2 कैंसिल, दिस इज कस टू पाई a स्क्वायर, यही आंसर हो गया पाई a स्क्वायर। क्लियर है, ये टर्म 0 ये टर्म 0 हो जाएगा, यानी दिस इज कस टू a स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 पाई प्लस 0, ये हो गया, दिस इज कस टू दिस मच। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इसको समझ लीजिएगा आराम से, आसान भी है, ज़्यादा भारी नहीं है। ये सब चेंज किए हैं, a cos t x इक्वल टू a cos t पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है, y इक्वल टू a sin t, t वेरीज फ्रॉम 0 to पाई, क्योंकि सर्किल है, सर्कुलर पाथ कहता है, तो ये और तो z 0 है तो इसलिए 2 ही आएगा इसका, a cos t दोनों पुट कर दिए, एक्स आई प्लस वाई जे दोनों का x और y का दोनों का वैल्यू पुट कर दिए, इसका डिफ्रेंशिएट कर दिए t के रिस्पेक्ट में, इतना आ गया, फिर dr बाई dt यहाँ पुट कर दिया, इसका भी क्या किए x और y को चेंज करके इतना लिख दिए, तो ये दोनों आया, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आया, i डॉट आई से ये हो गया, उसके बाद जा करके यहाँ पर तो समझ में आ गया यहाँ कैसे होगा, जैसे कि ये माइनस ए, इसको कांस्टेंट करेंगे, इसका छोड़ देंगे, तो ये दोनों का डिफ्रेंशिएशन होता है a sin t साइन a माइनस टी, इसका ये हो जाएगा, एक को कांस्टेंट करेंगे, इसका ये डिफ्रेंशिएशन इस तरह से होगा, डी a cos t इंटू साइन a sin t हो जाएगा इसका, ये एक को इसको कांस्टेंट करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos a sin t इंटू a cos t हो जाएगा, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर t, तो दूसरा टर्म वाला जो है इधर टर्म वाला ये निकल जाता है,
ये को कांस्टेंट करके इधर निकल जाएगा, फिर दूसरा को कांस्टेंट करेंगे, जिसका डिफ्रेंशिएट हो गया उसका कांस्टेंट करेंगे तो किसका निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। क्लियर है? तो डिफ्रेंशिएशन है, तो यहीं पर थोड़ा सा समझने का है, समझ लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मिलता जुलता है, अभी जो बनाए उसी की तरह सेम है, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा इजी भी है, तो इम्पोर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द टोटल वर्क डन। इसमें वर्क डन खोज रहा है। फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू 3xy वेक्टर माइनस yj वेक्टर प्लस 2zx के वेक्टर इन मूविंग ए पार्टिकल अराउंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इसको देखिए सेम बनेगा, तो उसी तरह से द पार्टिकल according to question, the particle moves in xy plane that is z is equals to 0, so that position vector r vector is equal to xi vector प्लस yj वेक्टर, z नहीं होगा, और dr वेक्टर इज इक्वल टू dxi वेक्टर प्लस dyj वेक्टर। क्लियर है? अब पैरामेट्रिक इक्वेशन एंड लिखेंगे, एंड द सर्कुलर पाथ वी हैव द सर्कुलर path C, that is x square plus y square is equal to 4, and z is equal to 0, so that its parametric equation equations are क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 cos t, x क्या हो जाएगा 2, एक cos t के बदले में एक जगह पर क्या है 4 है, 2 cos t, एंड y इक्वल्स टू 2 sin t, 2 sin t, dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dx इक्वल्स टू माइनस 2 sin t dt, dx बाई dt करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, dt इधर ले आएंगे, -2 sin dt, एंड dy इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 cos t dt, और क्या, एंड t वेरीज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, जैसे उसमें किए थे, एंड t वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई। क्लियर है? अब देयरफॉर वर्क डन
इजकल्स टू सर्कुलर पाथ सी, इंटीग्रेशन ऑफ सर्कुलर पाथ सी एफ वेक्टर डी आर, ये फॉर्मूला होता है। दिस इजकल्स टू हो गया 3x y आई वेक्टर माइनस वाई जे वेक्टर प्लस 2z x के वेक्टर, ये हो गया f आई इंटू डी आर कितना हो गया डी एक्स आई वेक्टर प्लस डी वाई जे वेक्टर, क्योंकि z क्या है 0, इसीलिए ये क्या आ जाएगा हमारा दिस इज इक्वल्स टू सी 3xy आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1 3xy dx माइनस y dy, z 0 है इसलिए ख़त्म, इतना ही तक रहेगा। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0 to 2 पाई 3 इंटू एक्स के बदले में लिखेंगे 2 cos t, y के बदले में क्या लिखेंगे 2 sin t, और dx के बदले में क्या लिखेंगे dx के बदले में माइनस 2 sin t dt माइनस y के बदले में लिखेंगे 2 sin t, और dy के बदले में लिखेंगे 2 cos t dt। क्लियर है, 2 cos t dt। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया ये 0 to 2 पाई 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24 माइनस 24 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर टी कॉस टी, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी माइनस ये हो गया 2 2 जा 4 साइन टी इंटू कॉस टी डी टी। अब इसको अलग अलग करके ये कर देते हैं। दिस इज इक्वल्स टू हो गया ये 0 to 2 पाई माइनस 24 बाहर कर लीजिए, माइनस 24 बाहर कर लेते हैं 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी डी टी माइनस इसको करेंगे माइनस 2 बाहर कर लीजिए 0 to 2 पाई, ये हो जाएगा 2 साइन टी इंटू कॉस टी, या साइन 2t लिख सकते हैं डी टी। क्लियर है। इसका अगर हम पुट करते हैं साइन टी, पुट साइन टी इज इक्वल्स टू साइन टी इज इक्वल्स टू अगर हम x पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा डी साइन टी बाई डी एक्स, डी साइन टी बाई डी टी, डी साइन टी बाई डी टी, डी साइन टी टी बाई डी टी इजकल्स टू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा कॉस टी डी टी इजकल्स टू डी एक्स। क्लियर है। तो ये हो गया इतना, तभी क्या हो जाएगा साइन टी यानी कॉस टी डी एक्स साइन स्क्वायर टी यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया ये, तो यही हो जाएगा एक्स इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यही चीज़ आ जाएगा क्या चीज़ एक्स क्यूब बाई 3। उसी तरह से दिस इज इक्वल्स टू हो गया इंटीग्रेशन साइन क्यूब टी बाई 3, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। शो करने के लिए डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू माइनस 24 और ये हो गया साइन टू दी पावर 3 टी बाय
3 0 to 2 पाई माइनस 2, ये हो गया साइन का cos 2t बाय 2, ये 2 पाई 0, ये हो गया माइनस, दिस इज कस टू माइनस 24 बाय 3, और ये हो गया साइन 2 पाई, साइन 2 पाई का क्यूब माइनस 0, यानी साइन 0 का क्यूब, ये हो गया लिमिट माइनस 8 to 2 तो कैंसिल हो गया, माइनस कॉस 4 पाई माइनस कॉस 0, लिमिट पुट कर दिए तो क्या हो गया माइनस 8, ये होगा माइनस 8, ये हो गया 0 इंटू ये दोनों 0, साइन 0 0 होता है, 2 पाई 0 होता है तो 0 हो गया, माइनस ये हो गया कॉस 4 पाई, ये हो गया 1, चूँकि क्या हो गया कॉस 4 पाई इज इक्वल्स टू, सिंस ये हो गया माइनस ये 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सिंस कॉस 4 पाई इज इक्वल्स टू कॉस 0, cos 0 degree is equals to 1, and sin 2 pi is equals to sin 0 degree is equals to 0। क्लियर है, ये आंसर 0 हो गया इसका। क्लियर है, ये क्वेश्चन जो है 9, ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए, यूजिंग द लाइन इंटीग्रल कंप्यूट द वर्क डन बाय द फोर्स एफ वेक्टर इसका 2y प्लस 3i वेक्टर प्लस xzj वेक्टर प्लस yz माइनस xk वेक्टर व्हेन इट मूव्स ए पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट 0 0 0 टू द पॉइंट 2 1 1 along the curve x is equals to 2t square, y is equals to t and z is equals to t to the power 3 cube। लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ द लाइन of the line joining 0 0 0 to 2 1 1 is given by, क्या होता है x माइनस x1, x माइनस 0 है x1 बाय y माइनस y1, तो यानी 2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू y माइनस 0, फिर 1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू z माइनस 0 बाय 1 माइनस 0, और क्या हो जाएगा x बाई 2 इजकल्स टू वाई इजकल्स टू जेड, इसको मान लीजिए t, दिस इजकल्स टू t से, इसको t मान लेते हैं, देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर x इजकल्स टू, देयरफॉर x इजकल्स टू 2t, x इजकल्स टू 2t, y is equals to t and z is equals to t। एक लाइन ज्वाइनिंग का इक्वेशन का लाइन इस तरह से आएगा और दूसरा कर्व का ये दिया हुआ है, दोनों का आता है व्हेन इट मूव्स ए पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट इतना टू इतना दो पॉइंट अलोंग द कर्व ये, और लाइन इंटीग्रल कंप्यूट द वर्क डन पूरा निकालना है दोनों का, तो इस तरह से आएगा। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर
the parametric equation x इक्वल टू 2t हो गया, x इक्वल टू 2t, y इक्वल टू t एंड z इक्वल टू t हो गया। ये लाइन ज्वाइनिंग का द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन सेगमेंट इज, ये हो गया ये, और dx इक्वल टू हो गया 2 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 dt, dx बाई dt हो गया, dx बाई dt 2 dt बाई dt 1 हो जाएगा, 2 dt हो गया, और dy इक्वल टू dt एंड dz इक्वल टू dt हो जाएगा। क्लियर है। अब ये हो जाएगा वेयर 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू t इज लेस देन एंड इक्वल टू 1, यानी t वेरीज फ्रॉम 0 to 1 और t वेरीज फ्रॉम 0 to 1, t 0 से 1 तक वेरीज करेगा। क्लियर है। इसका अब देयरफॉर इंटीग्रेशन c एफ डी आर, वर्क डन यही हो गया, एफ डी आर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन c 2y प्लस 3i वेक्टर प्लस एक्स जेड जे वेक्टर प्लस वाई जेड माइनस एक्स के वेक्टर, ये हो जाएगा इसका आई डी एक्स, डी आर के बदले में लिखेंगे डी आर आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के वेक्टर डी जेड। इसको हम दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सी, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 3 आई डॉट आई हो जाएगा 1 dx प्लस एक्स जेड डी वाई प्लस वाई जेड माइनस एक्स क्या हो जाएगा डी जेड। क्लियर है। अब हो गया, इसी को हम पुट कर देते हैं एक्स वाई जेड का वैल्यू, ये हो जाएगा 0 to 1, 2y के बदले में y 2t प्लस 3 और dx के बदले में 2 dt प्लस ये हो जाएगा x के बदले में 2t और z के बदले में t, तो 2t स्क्वायर और dy के बदले में dt प्लस वाई जेड, y और z दोनों है t, तो t स्क्वायर हो गया माइनस 2t और डी जेड के बदले में डी टी लिखाएगा। कन्वर्ट कर दिए, वाई एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट कर दिए, एक्स वाई जेड का वैल्यू और डी एक्स डी वाई डी जेड का वैल्यू पुट कर दिए, इतना आया। तो यही हो जाएगा क्या, दिस इज इक्वल्स टू 0 to 1, ये हो जाएगा 4t प्लस 6
प्लस 2t² प्लस t², dt कॉमन ले रहे हैं, अब माइनस 2t dt हो गया। यही चीज़ आ जाएगा क्या, 2t² को पहले लिखेंगे, 2t² और प्लस t², यानी हो गया 3t², इंटीग्रेशन 0 to 1 3t² dt, और ये हो गया 3t² dt हो गया, और ये हो गया 4t में से 2t सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा, प्लस 2 0 to 1 t dt, और ये हो जाएगा प्लस 6 इंटीग्रेशन 0 to 1 dt। इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, दिस इज इक्वल्स टू 3/3 3/t³/3, ये हो गया 1 to 0 प्लस 2t²/2 1 to 0 और प्लस 6t 1 to 0, यही हो गया क्या चीज़, दिस इज इक्वल्स टू 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 माइनस 0 यानी 1 हो गया, 1 माइनस 0, अब 2 कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 0, अब प्लस 6 इंटू 1 माइनस 0, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 6, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 6 पर 8 हो गया, ये 8 एक ये आंसर 8 आया। नेक्स्ट दूसरा आएगा, लिखेंगे when now when it moves particle from, वो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा था, उसका है आंसर आया फ्रॉम 0 0 0 to 2 1 1 along the curve, along the curve x is equals to 2t², y is equals to t, and z is equals to t⁻3। तो यही हो जाएगा, dx हो जाएगा क्या चीज़, dx/dt करेंगे तो 4t हो जाएगा, यानी 4t dt dt² का 2t आ गया, 2 2 जा 4, dt dx/dt का dt इधर आ गया, और dy इक्वल्स टू dt एंड dz इक्वल्स टू 3t² dt, t³ का हो जाएगा 3t² dt। क्लियर है। एंड लिखेंगे एंड t वेरीज फ्रॉम जीरो टू 1, 0 से 1 तक ये वेरीज करेगा, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन CF वेक्टर इंटू DR वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू हो गया इंटीग्रेशन C 2y + 3, ये निकाला हुआ पहले से, 2y + 3 dx प्लस xz dy प्लस yz माइनस x dz। क्लियर है। इसी को फिर हम पुट कर देंगे किसके, ये हो गया 0 to 1, 2y के बदले में 2t प्लस 3
डी एक्स बदले में क्या लिखाएगा 4t dt प्लस एक्स के बदले में क्या लिखाएगा 2t स्क्वायर इंटू जेड के बदले में t⁻³ और डी जेड के बदले में इंटू 3t dy के बदले में x के बदले में 2t स्क्वायर और t³ और dy के बदले में dt। क्लियर है। प्लस y के बदले में t z के बदले में t³ और माइनस x के बदले में 2t स्क्वायर और dz के बदले में क्या लिखेंगे इंटू 3t स्क्वायर dt। यही आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको dt कॉमन लेकर के। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 ये 4 2 जा 8t स्क्वायर 4 2 जा 8t स्क्वायर प्लस 12t ये हो गया इसका। अब ये हो गया 2t⁻³ + 2 5 हो गया प्लस 3t स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 3 पर पावर कितना 1 और 3 4 और 2 6 3t⁻6 माइनस ये हो जाएगा 3 2 जा 6 t⁻4 dt। अब इसका अलग अलग निकाल लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा 8 ये हो गया t⁻3 by 3 10 प्लस 12 t स्क्वायर by 2 10 प्लस 2 t⁻6 by 6 10 प्लस 3 t⁻7 by 7 10 माइनस 6 t⁻5 415 by 5 10 सबका अलग अलग निकल गया इसका सबका। अब ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1/3 माइनस 0 तो यानी 8/3 हो जाएगा 8/3 और 1 माइनस 0 तो 1 ही होगा प्लस 12/2 हो जाएगा प्लस 2/6 हो जाएगा ये 1/6 माइनस 0 तो 1 ही होगा 2/6 प्लस 3/7 ये हो जाएगा 1 माइनस 0 1 ही हो जाएगा माइनस 6/5 1 माइनस इतना ये हो गया। दिस इज इक्वल्स टू एलसीएम अगर लेते हैं एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 105 इसका सबका एलसीएम लीजिएगा 105 3 से डिवाइड करेंगे 35 और इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 प्लस ये हो जाएगा ये 6 हो गया 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 630 प्लस ये हो गया ये 1/3 तो 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 35 ये 35 हो गया और 7 से डिवाइड करेंगे तो 45 15 7 जा 105 15 3 जा 45 माइनस ऐसे 21 5 जाइए तो 21 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 126 दिस इज इक्वल्स टू हो गया सबको ऐड करने पर 990 माइनस 126 बाय 105 इज इक्वल्स टू 864 बाय 105 और ये कटेगा ये 35 3 जा ये 3 से कटेगा 35 3 जा और 3 2 जा 6 2 3 8 जा 24 और 3 8 जा 24 दिस इज इक्वल टू 288 बाय 35 दिस इज इक्वल टू इसको ये कन्वर्ट कर देंगे किस में
हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 and 8/35, ये आंसर हो गया। क्लियर है? ज़्यादा भारी नहीं है, सिंपल है। इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छी तरह से तो आराम से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे करके ये समाप्त करेंगे। हम 3-4 क्वेश्चन और देंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन आने की ही संभावना रहेगी, वैसा क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसके लिए तैयारी करके रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और घर पर रहें। थैंक यू।